हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस बुक का 10 चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। आज हम उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरणें निम्नलिखित नियमों का पालन करती हैं। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। फोकस बिंदु से होकर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों की प्रकृति डिफरेंट होती है। यहाँ पर सारी किरण लेंस से टकराने के बाद एक फोकस पर मिलती हैं और यहाँ पर आती हैं इनफाइनाइट सी किरण आती है और ये ऐसे विचलित हो जाती हैं और इनका पीछे जाके हम इसे अगर मैच करें तो पीछे कहीं पर लेंस के पीछे यहाँ पर इसका फोकस होता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। फर्स्टली, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, ठीक है। अनंत से आ रही है वस्तु तो यहाँ से टकरा के और फिर ये फोकस पे यहाँ पे मीटअप होगा इनका, तो फोकस बिंदु पर उल्टा वास्तविक और अत्यंत ही छोटा बनेगा। सेकंड, जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य है, अनंत और 2f के मध्य है तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे, अनंत और 2f के बीच में है। अनंत और 2f के बीच में कहीं यहाँ पर लाई कर रही है तो वो लेंस से पहली रेज आएगी, लेंस से टकरा के फिर इधर इसका मूवमेंट हुआ दूसरे फोकस से, फिर दूसरी जो सेंटर से होकर जाएगी वो स्ट्रेट जाती है। इनका प्रतिबिंब कहीं पीछे बना तो f और 2f के मध्य बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है। थर्ड, जब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर वस्तु को यहीं पर रख दिया, 2f पर रख दिया, तो पहली रेज तो हमारी देखो ऐसे जाएगी लेंस से और दूसरा फोकस से निकल जाएगी, फिर वो सेंटर पॉइंट से, तो हमारा कहाँ पर बनता है, 2f पर ही बनता है। उल्टा बनता है स्टूडेंट्स, वास्तविक बनता है और वस्तु के समान आकार का ही होता है। जब वस्तु f व 2f के मध्य है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2f के पार बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब वस्तु f पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर f पर ही वस्तु को रखा हुआ है तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पर, उल्टा वास्तविक और अत्यंत आवर्धित बनेगा। जब वस्तु f तथा प्राकर्षिक प्रकाशिक केंद्र के मध्य में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हैं पहली जो सेंटर पॉइंट वाली तो सीधी रेखा जाएगी और वो इस तरह से, तो वस्तु की दिशा में सीधा, आभासी और आवर्धित बनेगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा, वस्तु से छोटा और वस्तु की तरफ फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को लेंस से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु की तरफ छोटा होता जाएगा। और लेंस के उपयोग की बात करें तो हम लेंस को विभिन्न यंत्रों में प्रयोग करते हैं, आवर्धित कांच के रूप में, कैमरे में, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का रेफरेंस में दिखता है। तो फोकस पहले तो देखो ये जो सेंटर पॉइंट से होकर जाएगा वो सीधी रेखा में होगा और जो लेंस से टकरा के वो इस तरह से, तो पीछे हमने इसको मीटअप किया तो यहाँ कहीं पर इसका फोकस एंड केंद्र के बीच में बन जाता है। दूरदर्शी में इसका उपयोग, संयुक्त दूरदर्शी में, बायनोकुलर्स में इसका यूज करते हैं। और आवर्धक कांच, आवर्धक कांच बहुत कम फोकस दूरी, लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर तक का ये एक उत्तल लेंस है। इसे सामान्य सूक्ष्मदर्शी या सामान्य आवर्धक भी कहते हैं और इसका प्रयोग छोटी वस्तु के परीक्षण के लिए किया जाता है जिसे हम नग्न आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते, इसे दोहरा उत्तल लेंस भी कहते हैं। और यह वस्तु का आभासी, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की स्थिति को आगे पीछे व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कैमरा, कैमरा एक प्रकाशीय यंत्र है जो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनने के सिद्धांत पर आधारित है। और मूल रूप से कैमरा एक बंद बॉक्स होता है जिसमें एक खिड़की में लेंस लगा होता है और सामने रखी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर लेंस के द्वारा बॉक्स में प्रवेश करके फिल्म की पट्टी पर पड़ता है और यह फिल्म प्रकाश संवेदित होती है। कैमरे के भाग, कैमरे का बॉक्स प्रकाश भेद होता है और इसका अंदर से काला रंग होता है। लेंस क्या होता है, यह उत्तल लेंस होता है जो वस्तु के प्रकाश को पर्दे या फिल्म पर अभिसारित करता है। फिल्म क्या होती है, यह फिल्म प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है।
पटल यह उपकरण लेंस के पीछे लगा होता है जो कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और पटल के केंद्र में समंजनीय छिद्र होता है और वस्तु से आने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पटल के छिद्र को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। कार्यविधि: जिस वस्तु का फोटो खींचते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए। फिल्म व लेंस के बीच की दूरी व्यवस्थित करके प्रतिबिंब को सुस्पष्ट करते हैं और इसके बाद अल्प समय के लिए प्रकाश छोड़ते हैं। फिल्म पर पड़ने वाला प्रकाश पटल द्वारा नियंत्रित होता है और यह प्रतिबिंब की चमक को निर्धारित करता है और अच्छी फोटो लेने के लिए फिल्म की गति भी ध्यान में रखते हैं। और इसी प्रकार गतिशील वस्तुओं के अच्छे फोटो लेने के लिए अनावृत समय कम करते हैं। कैमरे से प्राप्त फिल्म नेगेटिव कहलाती है और इससे फोटो सेवंती पेपर पर चित्र लेकर रासायनिक घोल में डुबोकर प्रिंट प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेंस है और यहाँ पर ये चित्र इसका बनता है इस वस्तु का। वस्तु यहाँ पर है रखी हुई है और ये हमने कैंडल के सामने रखा तो इसका चित्र देखें आप यहाँ पर बनेगा। ई पॉइंट। दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसका प्रयोग सुदूर यानी कि दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, वस्तु एवं आकाशीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। दूरदर्शी अनेक प्रकार के होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी यह आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेरेस्ट्रियल दूरदर्शी कौन से होता है? यह पृथ्वी पर वस्तुएं एवं घटनाएं देखने के लिए प्रयोग में आता है। और दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। एक अभिदृश्यक दूरदर्शी में जो लेंस वस्तु की तरफ होती है वो अभिदृश्यक कहलाता है और इसकी फोकस दूरी अधिक होती है तथा लेंस का व्यास बड़ा होता है। नेत्रक दूरदर्शी में यह लेंस नेत्र की ओर लगा होता है और इसकी फोकस दूरी कम होती है तथा लेंस का व्यास छिद्र छोटा होता है। कार्यविधि की बात कर लेते हैं। दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस अपने फोकस तल पर एक वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सुदूर वस्तु या का यह वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रक के लिए वास्तविक वस्तु का कार्य करता है और यह प्रतिबिंब नेत्रक के लिए वास्तविक वस्तु का कार्य करता है। और यह प्रतिबिंब नेत्रक के फोकल तल पर स्थित होने के कारण नेत्रक द्वारा उल्टा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बिंब अनंत पर बनता है। अब देख सकते हैं ये अभिदृश्यक लेंस है, इसका फोकस और यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मेजरमेंट हमें यहाँ पे इसका चित्र दिखाई देगा वस्तु का जो अनंत से आ रही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसी होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ी एवं स्पष्ट रूप में देखने के लिए प्रयोग करते हैं और यह दो अभिसारी लेंस से मिलकर बना होता है। कम फोकस दूरी वाले लेंस युग्म को अभिदर्शक तथा अधिक फोकस दूरी वाले लेंस युग्म को नेत्रक कहते हैं। और वस्तु ए बी को अभिदर्शक के फोकस के बहुत समीप रखते हैं। अभिदर्शक से उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो ये ए डैश बी डैश ये अभिदर्शक से बड़ा लेंस बनता है जो नेत्रक के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रक द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आभासी उल्टा आवर्धित बनता है और इस सूक्ष्मदर्शी से लगभग 10-50 गुना आवर्धन प्राप्त होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा कहीं अधिक होती है और यह प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया एवं पादप कोशिकाओं के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। नेत्र क्या होता है? मनुष्य की आंख एवं एक महत्वपूर्ण अंग है जो कैमरे के सिद्धांत पर कार्य करती है। आंख का बाह्य भाग कॉर्निया नामक पारदर्शक वृत्ताकार झिल्ली से आवृत होता है। कॉर्निया के पृष्ठ भाग में नेत्रोद नामक स्वच्छ द्रव होता है और नेत्र के लगभग समस्त अन्य भाग गोलाकार नेत्र गोलक में होते हैं। कॉर्निया के पीछे रंगीन प्लेट नुमा आइरिस पटल होती है जो आइरिस पटल में पुतली नामक छोटा छिद्र होता है और पुतली से प्रकाश परावर्तित न होने के कारण यह काली दिखाई देती है और पुतली का व्यास आइरिस पटल द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखें मानव की आंख इस प्रकार होती है। तो ये इसका नेत्र शोध होता है शोध और ये निलंबक स्नायु आइरिस भी यहीं पर होता है। नेत्रोद यहाँ पाया जाता है। ये पुतली होती है। कॉर्निया लेंस और पक्षमाभिकी मांसपेशी और यहाँ पर ये विट्रियस द्रव होता है। ये द्रव तंत्रिका होती है। ये काला धब्बा होता है। ये पीला धब्बा होता है। ये रक्लीरा रंजित पटल और ये रेक्टस मांसपेशियां पाई जाती हैं।
इसे पुतली का व्यास आइरिस पटल द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि पक्षमा पक्षमाभिकी नामक पेशियों द्वारा सिकुड़ता एवं फैलता है। चमकीले प्रकाश में आइरिस पुतली को सिकोड़कर अतिरिक्त प्रकाश को रोकता है। अंधेरे में आइरिस पुतली को फैलाकर अधिक प्रकाश की मात्रा में आंख में प्रवेश कराता है और आंख में प्रकाश रेटिना पर पड़ता है और यह नेत्र गोलक के पृष्ठ भाग में होता है। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है और नेत्र की कार्यविधि कॉर्निया एवं पुतली से होकर आपतित किरण नेत्र में प्रवेश करती है। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है तथा वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना को बाह्य झिल्ली प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं की बनी होती है और उन पर प्रकाश पड़ते ही सक्रिय होकर विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं और ये संकेत प्रकाशीय तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं तथा दर्शक वास्तविक आकृति का सीधा प्रतिबिंब इसमें देखता है। सुस्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी दूरस्थ बिंदु अधिकतम दूरी का वह बिंदु जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं आंख का दूरस्थ बिंदु कहलाता है। सामान्य एवं स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु अनंत तक होता है। निकट बिंदु की बात करें तो यह निकटतम बिंदु जहां तक स्पष्ट दिखाई देता है आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख से निकट बिंदु के मध्य की जो दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। वयस्क व्यक्ति की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु से आंख की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की दूरी आयु के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भिन्न होती है। दृष्टिकोण की बात करें, कभी कभी नेत्र दोष के कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती अथवा बिल्कुल नहीं दिखाई देती। सामान्यतः पाए जाने वाले दो नेत्र दोष होते हैं। फर्स्टली निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। फर्स्टली सामान्य आंख पे तो देखें इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो त्रुटिपूर्ण आंख के निकट स्थित बिंदु कुछ इस प्रकार का बनता है। त्रुटिपूर्ण आंखें कुछ ऐसी होती है। निकट दृष्टिकोण एवं इसका निदान करके हम इसको फोकस पे, अगर इस पे लेंस लगाने के बाद हम इसे फोकस करा सकते हैं। अदरवाइज अगर स्वस्थ आंखें हैं, सामान्य आंखें नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इस तरह का लेंस बनता है। दूरदृष्टि दोष देखें, सामान्य आंख के लिए उसमें ऐसा बनता है और त्रुटिपूर्ण के लिए थोड़ा सा यहाँ से विक्षेपित हो जाता है और यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आंख से दूर स्थित बिंदु कुछ इस प्रकार होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तल लेंस लगाने के बाद उसका जो दोष है वो यहाँ पे निवारण हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और यह नेत्र दोष नेत्र लेंस की वक्रता अधिक बढ़ जाने के कारण होती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनता है और जिसके कारण या तो वस्तु धुंधली दिखाई पड़ेगी अथवा वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। स्टूडेंट्स, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम एक निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं ताकि अनंत से आने वाली समांतर किरणें अपसारित होकर नेत्र लेंस द्वारा अंत में रेटिना पर फोकस हो। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इस नेत्र दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और यह दोष नेत्र लेंस के खिंचाव के कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमारी आयु बढ़ने के साथ यह नेत्र दोष अक्सर होता है और इस अवधि में नेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित रखने के लिए आंखों की मांसपेशियों की क्षमता कम हो जाती है और जिसके कारण निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और व्यक्ति को निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति एक निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा चश्मा प्रयोग करते हैं। ये उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करते हैं ताकि अंत में नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।